औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जिस तरह से हमने कल बात की थी पोलाइट एक्सप्रेशंस के हवाले से, तो उनमें हमने देखा कि अगर हमें जब किसी के साथ इंग्लिश में बात करनी हो तो बात करने का एक सलीका होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, एक ढंग होना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश तो हम किसी भी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो पोलाइटनेस होनी चाहिए, उसमें वो फील होना चाहिए ताकि आप दूसरे को प्लीज़ कर सकें। तो इसीलिए हमने कल पोलाइट एक्सप्रेशंस के बारे में बात की थी कि जब हम किसी से बात कर रहे हों तो हमें कुछ वर्ड्स या इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज़ करके अगर आप किसी से बात करोगे तो उनको भी अच्छा महसूस होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कल बात की थी एक्सक्यूज़ मी के बारे में, इसी तरह से थैंक यू के बारे में, प्लीज़ हमने देखा था, पार्डन हमने लिया था, या इसी तरह से हमने आई एम अफ्रेड के बारे में बात की थी हमने कल। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, जब हम यूज़ करते हैं तो दूसरे को एक अच्छा सा माहौल या एक दूसरे को अच्छा सा फील होता है। तो इन्हीं के हवाले से आज हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें, हम कहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हम कहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, यह पेज नंबर 81, यहाँ पे है ये नीचे, व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और इनका यहाँ पे दिया गया है हमें कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा दिया गया हो तो वहाँ पर आप किस किस्म की पोलाइट एक्सप्रेशन यूज करोगे। ठीक है, तो पहला है somebody offers you a cup of tea but you don't want to take it। कभी कभार आपको कोई ऑफर करता है, चलो आ जाओ चाय पियो, है ना, खाना खाओ, ये कुछ खाओ, है ना, मतलब जैसे कुछ कटसी सा, मतलब ऐसे एक इंसान या फील करता है, तो उस वक्त एक इंसान को हमें मतलब जैसे हमें कोई क्या यूज करना चाहिए पोलाइट एक्सप्रेशंस में से, यानी somebody offers you a cup of tea but you don't want to take it। यानी हमें जब कश्मीरी में भी कोई आता है, हम किसी को चाय पिलाते हैं, किसी को चाय पीने को कहते हैं, हम कहते हैं वल से चाय चे, है ना, लेकिन उस वक्त हम क्या करते हैं, शुक्रिया, है ना, शुक्रिया हम अक्सर यूज करते हैं यहाँ से। क्यों? क्योंकि ताकि उसमें एक पोलाइटनेस, एक शाइस्तगी सी पैदा होती है। तो इसीलिए when somebody offers us a cup of tea and at that time in return we should say no thank you, है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे no thank you। ये एक तरीका होता है, वरना आप नो भी कह सकते हो, नहीं पीनी है मुझे, मैं नहीं पीऊंगा, है ना। लेकिन हम कुछ वो जो पोलाइटनेस इसमें ऐड करते हैं थैंक यू से। जब हम थैंक यू यूज करते हैं तो एक सुनने वाले के जहन में भी ये आता है, हाँ इसने कुछ अच्छे वर्ड्स यूज किए, है ना। इसी तरह से दूसरा है यू वांट समबडी टू लिसन टू यू। जब आप किसी को अपनी तरफ उनकी ध्यान अपनी तरफ खींचते हो, या वो कुछ और कर रहे होते हैं तो आप उनको कहते हो मेरी तरफ देखो, लेकिन हम डायरेक्टली मेरी तरफ देखना, ऐसे मेरी तरफ देखो, ऐसा हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, ना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो पोलाइटनेस नहीं रहती है, इसमें वो शाइस्तगी नहीं रहती है। तो प्लीज जब कभी कभार आपको कोई ऐसा वर्ड बोले, सपोज यू वांट समबडी टू लिसन टू यू, बच्चे हमारे सामने या कोई और हो, हम किसी को अपनी तरफ उनकी ध्यान मबजूल कराना चाहेंगे, तो उस वक्त हम क्या यूज करेंगे, फिर उस वक्त हम यूज, जब मैंने आपको कल भी बताया था, एक्सक्यूज मी। ठीक है, क्या यूज करते हैं उस वक्त, एक्सक्यूज मी, है ना। या आप कभी कभार किसी को बोलते हो जरा वो चीज पास करो, है ना, कोई हम खाना खा रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, जरा अपना पेन पास करो, उस वक्त हम यूज करते हैं एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी उस वक्त ठीक रहता है ताकि जो सुनने वाला होता है उसको अच्छा महसूस होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है फिर यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट समबडी सेड। जब कोई कुछ कह रहा होता है तो उस वक्त आपको वो बात समझ नहीं आती है और आप उनको बोलते हो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, और उसके बाद क्या कहते हो, उसके बाद कहते हो
अगर आप मेहरबानी करके इसको दोहरा लेते, है ना। ये उर्दू में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे इसको कैसे कहेंगे, यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट समबडी सेड, आपको वो बात समझ नहीं आई जो किसी ने कही, या किसी जो आपके साथ बात कर रहा था, तो उस वक्त क्या कहोगे आप, उस वक्त कहोगे आप सॉरी, could you say it again, say it again, simply could you say that again, ठीक है, could you say it again। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर हम कितना भी इन वर्ड्स को यूज करें, लेकिन हमें एक क्या कहते हैं वो, हमारा टोन जो हो, हमारी बात करने का जो उसकी जो आवाज हो, उसमें एक नरमी सी पैदा होनी चाहिए, उसमें ये जो नरमी इसमें हमारे लहजे में होनी चाहिए, वो मस्ट है, ठीक है। अगर हम किसी को ऐसे कहेंगे नो थैंक यू, ये ठीक नहीं रहता है, लेकिन अगर हम इसको कहें नो थैंक यू, थैंक्स लॉट, है ना, तो इस तरह से हम कहेंगे तो कुछ शाइस्तगी से पैदा होती है, कुछ उस टाइप का पैदा होता है जिसमें एक मुहज़्ज़ब तरीका कुछ समझा जाता है या माना जाता है। तो प्लीज, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे सॉरी कुड यू से इट अगेन, लेकिन अगर आप ऐसे कहोगे सॉरी कुड यू से इट अगेन, ऐसे कहोगे आप, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान को फील होता है कि इसने तो ठीक कहा था, इसने तो अपने अच्छे वर्ड्स यूज किए थे, लेकिन इसका लहजा जो था, इसका जो टोन जो था, तरीका जो था, वो ठीक नहीं रहा। लेकिन टोन इसमें मस्ट होता है, ठीक है। ये सिर्फ इसमें भी, अगर आप सॉरी कभी कभार ऐसे यूज करते हो, कभी कभार आपको नागवार कोई बात होती है, कोई बात करता है, आपको गंदी लगती है वो बात, उस वक्त भी आप सॉरी करते हो और वॉकआउट करते हो, वहां से चले जाते हो, उस वक्त भी हम सॉरी यूज करते हैं। लेकिन इस वक्त के सॉरी में थोड़ी सी वो इसमें वो नरमी सी पैदा होनी चाहिए, इसमें वो प्लीजिंग सेंसेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो आप कहोगे सॉरी कुड यू से इट अगेन, है ना। तो इस तरीके से, या आपका जो जिस तरह से आप बात कर रहे हो, जिस तरह से आप बैठे हो, तो उस वक्त भी थोड़ी सी उसमें चेंज आनी चाहिए। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है फोर्थ वन, समवन आस्क्स यू फॉर अ चेंज ऑफ ₹500 बट यू डोंट हैव। कोई आपको कह रहा है 500 का नोट है मेरे पास, मुझे इसके लिए चेंज, मुझे इसका चेंज चाहिए, है ना, इसके छोटे चाहिए मुझे। आपको समझ आ रही है बात, है ना। कोई आपको ऐसे बोल रहा है मेरी फुट वोट, है ना, चेंज, जिस तरह हम कश्मीरी में बोलते हैं मेरी चेंज, है ना, मगर आपके पास नहीं होता, बट यू डोंट हैव इट, लेकिन आपके पास वो नहीं होता है, तो आप क्या कहोगे, आप सिंपली इसी तरीके से कहोगे सॉरी आई डोंट हैव एनी, सॉरी आई डोंट हैव एनी, ठीक है, मुझे अफसोस है, सॉरी मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से आप कहोगे, ये तरीका है बात करने का। इसी तरह से नंबर 5 है, यू वांट somebody to pass you the pen which is on the table, है ना, यानी यहाँ पे टेबल पे पेन पड़ा हुआ है, कोई इसके नजदीक बैठा है और आप उनको बोल रहे हो कि ये पेन पास करो, ताई पेन दी हुई, है ना, कश्मीर में जिस तरह से बोलते हैं, जरा क्या आप इस पेन को मेरी तरफ पास कर सकते हो, है ना। यानी जब हम ऐसी बात कहेंगे तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, उस वक्त थोड़ा सा, इस वक्त और भी हमें कुछ इस तरीके से बात करनी चाहिए ताकि हमें उनको लगे कि इसने अच्छी तरह से बात की। तो क्या कहा इसने, someone asked, sorry, you want somebody to pass you the pen which is on the table, आप कहोगे could you please pass me the pen, could you please pass me the pen, मेहरबानी करके, या क्या आप ये पेन पास कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको हमेशा कहूंगा, ये कुड जो होता है, कुड हमेशा उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप एक कर्सी दिखा रहे होते हैं, यानी आप उस वक्त एक मुहज़्ज़ब तरीका इस्तेमाल कर रहे होते हो, आप जैसे सिविलाइज्ड लगते हो, है ना। हमेशा कुड हमेशा यूज करना चाहिए, खासकर जब आपको किसी को कुछ मांगना हो, तो उस वक्त डेफिनेटली ये
अच्छी तरह से यूज होता है ये कुड, ठीक है। हालांकि कैन भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कैन इसमें यहाँ पर वो सेंसेशन नहीं देता है जिसमें कोई किसी को अच्छा फील हो, तो कुड हमेशा यूज करना चाहिए। और उसके बाद फिर है, अच्छा ये है, फिर नेक्स्ट है, यू आर लेट एंड योर टीचर आस्क्स यू व्हाई आर यू लेट। आप स्कूल लेट पहुंच गए हो, ठीक है, और आपके टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों लेट आ गए, है ना। तो ये अक्सर ये बातें होती रहती हैं हमारे बीच। तो जब मैं आपसे कहूं कि आप क्यों लेट हो, योर टीचर आस्क्स यू व्हाई आर यू लेट, तो आप कहोगे सॉरी, है ना, आई कुडंट get the bus in time। या आप सिंपली ये भी कह सकते हो, सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग लेट एज आई मिस्ड द बस। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। यानी कि एक मतलब बच्चे उस तरीके से बात करेगा, टीचर को भी लगेगा कि सच में शायद उन्हें ऐसा हुआ है। अगर उनको ऐसा हुआ भी ना था, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके में, इस टोन में बात करेंगे तो डेफिनेटली टीचर को अच्छा लगेगा ये सुनकर, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट है, somebody has offered you an apple and you ate it, है ना। किसी ने आपको एप्पल ऑफर किया, सेब खाने को कहा, आप ये सेब खाओ, ले लो, ठीक है, और आपने वो खाया। खा के आप क्या बोलोगे, खा क्या बोलोगे, सिंपली थैंक यू, थैंक यू बोलोगे आप, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एप्पल, या सिंपली थैंक यू, कोई जरूरत नहीं है और कुछ कहने की, थैंक यू। या आपके साथ और भी ऐड कर सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा वो थैंक यू, या आप कहोगे थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दो बार है ये। हालांकि यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कंफ्यूजन सा होता है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमेशा यूज करना चाहिए, जब आपको कुछ ऑफर करे तो उस वक्त आपको 2 बार उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका। आप कहोगे थैंक यू, थैंक्स लॉट, ठीक है। ये कुछ ऐसा तरीका है, कुछ अच्छा मतलब सुनने में लगता है, या किसी को जब कोई सुनता है ये इसको अच्छा फील होता है। फिर लास्ट है इसमें, you want somebody to show you the way to the railway station, you want somebody to show you the way to the railway station, how will you start the conversation। आप किसी को बोल रहे हो कि मैं आपको बताऊंगा कि कहां से एयरपोर्ट जाना है, सॉरी रेलवे स्टेशन जाना है, आप उनको रास्ता दिखा रहे हो, तो आप उनके साथ you want somebody to show you, सॉरी आपसे कोई बोल रहा है, कोई पूछ रहा है कि जो एयरपोर्ट, जो रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है वो कहाँ से जाता है, तो आप क्या कहोगे उन्हें। वैसे हमने कल इसके बारे में बात की है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला जो है ये आप खुद करोगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो प्लीज़ मुझे कल इसके रिप्लाईज चाहिए और मुझे करके चाहिए कल, ठीक है, ये लास्ट है, तो इसीलिए ये आप खुद करोगे। वैसे बहुत आसान है, कल हमने इसके बारे में बहुत बात किया। अगर आपने कल मेरी जो क्लास है अच्छी तरह से ध्यान से सुनी होगी तो इसमें इसका आंसर, उसी में इसका आंसर है, ठीक है। तो वो आप प्लीज़ अच्छी तरह से देखना और उसको याद करके रखना, और इसी तरह से ये क्वेश्चन में करने में फिर आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आज बस इतना ही, इंशाल्लाह कल हम ग्रामर वर्ग के बारे में बात करेंगे। आज बस इतना ही पढ़ते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह।